कैसा ये इश्क है। सारा ने फोन को गौर से देखा और उसको फिर से कान पे लगाते हुए बोली, ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें? सारा की बात पे रियान धीरे से बोला, बाकी बातें यहीं हो जाएंगी, तुम आ जाओ। इतना कह के रियान ने कॉल काट दिया था। सारा गहरी सांसें लेके बोली, समझ नहीं आता ये लोग करना क्या चाहते हैं। इतना कह के सारा गहरी सांस लेके अलियाना को गोद में उठा के नीचे चली गई थी। सारा जब नीचे आई तो शाम हो गई थी और बाहर आरोन और रियान दोनों बैठे थे। सारा ने बारी बारी से दोनों को देखा और अलियाना को आरोन की गोद में थमाते हुए बोली, मुझसे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया तुम्हें? सारा की बात पे रियान धीरे से बोला, बैठो। रियान की बात पे सारा चुपचाप बैठ गई थी। रियान धीरे से बोला, देखो सारा, मैं जानता हूं हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं रहा, मैंने तुझे काफी हर्ट किया है, लेकिन फिलहाल मैं उन सब से हटके तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम समझदार हो, समझोगी। रियान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं समझदार हूं, ये बात तुम्हें आज पता चली। आज से पहले तक तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ ही कोई नहीं था। खैर, मेरी तारीफ करने की कोई खास वजह? सारा की बात पे रियान धीरे से बोला, प्लीज सारा बात तो सुनो। देखो, जब मैं तुम्हें ऑफिस में लेके आया था तब मैंने तुमसे बोला था तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए रखा गया है, अगर तुम्हें याद हो तो। रियान की बात पे सारा धीरे से बोली, हाँ तो? रियान कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता है ये कहते हुए शायद मैं अच्छा ना लगूं, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे लिए ना सही, जिहान के लिए उसने इस प्रोजेक्ट के लिए इंतजार किया है और हमारी इंपॉर्टेंट डील होने वाली है जिसमें हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जिहान कभी भी तुमसे इस बारे में बात नहीं करेगा, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। रियान की बात पे सारा धीरे से बोली, अगर मैं ना चाहूं तो? अगर मैं मना कर दूं तो? क्योंकि जब जिहान नहीं चाहता तो जरूर ये अच्छा नहीं होगा तो मैं बिना कुछ जाने कैसे तुम्हारी मदद करूं। सारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, क्योंकि वहां खतरा है, जान के खतरा, इसलिए जिहान नहीं चाहता और हमारे पास भी वक्त नहीं है, वरना हम भी आपको जानते बूझते इस खतरे में ना डालते। खैर, अब फैसला आपका है। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, काम क्या है? आरोन की बात पे रियान धीरे से बोला, वो तुम्हें वक्त पे पता चलेगा सारा, लेकिन पहले तुम हमें प्रॉमिस करो तुम हमारा साथ दोगी। तुम जिहान की भी नहीं सुनोगी। सारा धीरे से बोली, मैं कैसे? तभी रियान जल्दी से बोला, तुम अलियाना की कसम खाओ हमारा साथ दोगी। रियान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मैं इस बात के लिए अपनी बच्ची की कसम खाऊं? मैंने कहा ना मैं करूंगी, फिर किस लिए? तुम्हारी इंपॉर्टेंट डील में मैं तुम्हारा साथ दूंगी और कुछ। सारा की बात पे रियान धीरे से बोला, ठीक है, हमें यकीन है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए तुम कसम नहीं खा सकती। मेरा मतलब है हमारी अलियाना के लिए। दोनों की बात पे सारा उठते हुए बोली, मेरी बच्ची इतनी सस्ती नहीं, मैं इन बातों के लिए उसकी कसम खाऊं। और मैंने कहा ना मैं तुम्हारा काम करूंगी। अब हो गया हो तो मैं जाऊं? सारा की बात पे रियान मुस्कुरा के बोला, थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। रियान की बात पे सारा धीरे से बोली, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। इतना कह के सारा चली गई थी। रियान ने आरोन को देखा जो उसको घूर रहा था। आरोन धीरे से बोला, अगर जिहान को पता चला? रियान कुछ सोचते हुए बोला, तब की तब सोचेंगे, लेकिन ये करना जरूरी था और हमें ये काम जिहान से छुप के करना है, क्योंकि वो कभी भी नहीं मानेगा और सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता, टाइम भी नहीं है। रियान की बात पे आरोन धीरे से बोला, तुझे यकीन है इतने खतरे में हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? जिहान के अलावा उसको कोई नहीं बचा सकता, हमें जिहान से बात करनी चाहिए। आरोन की बात पे रियान गुस्से से बोला, मैं कर चुका हूँ, सब कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है। उसने मना कर दिया, इसलिए मुझे सारा से बात करनी पड़ी है। अब बस जिहान को पता ना चले, वरना वो सारा को ये काम नहीं करने देगा। रियान की बात पे आरोन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। वहीं दूसरी तरफ आरू जब घर आई तो कुछ लोग बैठे हुए थे। रमन आरू को देखते हुए बोला, एकदम सही टाइम पे आई हो आरू, देखो इनसे मिलो, ये मेरे डेट के बेस्ट फ्रेंड हैं और ये उनका बेटा है, मेरे साथ ही पढ़ता था।
आरू, जिसका दिमाग पहले से खराब था, थोड़ा गुस्से से बोली, तो मैं क्या करूं अगर ये तुम्हारे साथ पड़ता था? आरू की बात पे रमन उसको घूरते हुए बोला, आरू, ये हमारे गेस्ट हैं। रमन की बात पे आरू होश में आते हुए बोली, ओह सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। मैं बस। आरू की बात पे वो आदमी आराम से बोला, कोई बात नहीं बेटा, जानता हूं डॉक्टर की लाइफ इजी नहीं होती, थक गई होगी तुम। उस आदमी की बात पे आरू शर्मिंदगी से बोली, नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने चाय कॉफी कुछ ली? आरू की बात पे वो लड़का जो आरू को देख रहा था प्यार से बोला, सब ले लेंगे, आप तो बैठिए। लड़के की बात पे आरू ने रमन को घुरा था, जो काफी खुश था। आरू कुछ देर उनके पास बैठ के अपने रूम में आ गई थी। करीब 1 घंटे बाद रमन आरू के रूम में आते हुए बोला, आरू, तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। रमन की बात पे आरू चिढ़ते हुए बोली, मैं पूरे दिन ड्यूटी करके आई हूं। रमन, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे? आरू की बात पे रमन भी गुस्से से बोला, मैंने तुमसे 1 घंटा नहीं मांगा था, ड्यूटी करके आई थी। वो लोग कितने बड़े लोग हैं और खास तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुमने क्या करा? रमन की बात के आरू गुस्से से बोली, क्यों? मुझसे मिलने क्यों आए थे? आरू की बात सुन के रमन दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वो लोग चाहते हैं तुम उनके घर की बहू बनो। रमन की बात पे आरू जोर से हंसते हुए बोली, कम ओनन रमन, क्यों मजाक कर रहे हो? आरू की बात पे रमन धीरे से बोला, मजाक नहीं कर रहा हूं आरू। रमन की बात पे आरू गुस्से से बोली, अगर मजाक नहीं कर रहे हो तो इस बात को मजाक में ही लो, क्योंकि मैं ये हरगिज नहीं करने वाली, समझे तुम? आरू की बात पे जैसे ही रमन कुछ बोलने को हुआ, आरू ने उसको कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। क्या सच में आरू करेगी शादी के लिए? हाँ, आखिर क्या कराना चाहता है रियान सारा से? रमन गुस्से से बोला, आरू, कब तक चलेगा ये सब? मुझे ये समझ नहीं आता, तुम क्यों उस इंसान के पीछे पड़ी हो? कब तक उसके लिए बैठोगी? देखो आरू, वो बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। आरू रमन का हाथ पकड़ के बोली, जाओ यहां से, मैं बहुत थक गई हूं, सोने दो मुझे प्लीज। आरू की बात पे रमन गुस्से से बोला, यार मैं नहीं चाहता तुम उसके लिए तड़पो, मैं नहीं चाहता तुम उसके लिए परेशान रहो, शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आरू इस बार और ज्यादा गुस्से से बोली, रमन, तुम क्यों मेरे मॉम डैड बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर शादी करनी होगी मैं बता दूंगी तुम्हें, प्लीज जाओ यहां से। इतना कह के आरू सोने के लिए लेट गई थी। तभी रमन धीरे से बोला, अगर अंकल आंटी होते तो तुम ऐसे ना होती, मैं जानता हूं तुम कितनी अकेली हो, वो इंसान तुम्हारी यादों से नहीं गया है। रमन की बात पे आरू लाइट बंद करते हुए बोली, रमन, मुझे नींद आ रही है, जाओ यहां से। इतना कह के आरू ने आंखें बंद कर ली थीं। तभी रमन धीरे से बोला, कुछ खा तो? रमन की बात पे आरू नींद में ही बोली, गुड नाइट। कुछ देर आरू को देखने के बाद रमन सर हिला के चला गया था। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चली थी। सारा, रियान और आरोन ने जो भी बातें कही थीं, उनके बारे में सोच रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे। उसने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन एक बात थी उसके दिमाग में, अगर जिहान को पता चला, और ऐसा भी क्या काम था जो रियान और आरोन जिहान को बताए बिना उससे सब करवा रहे थे। सारा को गहरी सोच में देख रियान बिल्कुल उसके करीब आके बोला, क्या सोच रही हो वाइफ? जिहान की बात पे सारा होश में आते हुए बोली, तुम? जिहान सारा के एकदम करीब बैठते हुए बोला, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? जिहान के सवाल पे सारा धीरे से बोली, नहीं, किसी को भी नहीं, तुम अचानक से आ गए तो बस। जिहान सारा की तरफ देखे बिना धीरे से हिला, अलियाना कहाँ है? सारा धीरे से बोली, वो सो रही है। जिहान सोफे पे सर रखते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम रेडी हो ना? चलो आओ, मैंने बात कर ली है। सारा हैरानी से बोली, कहाँ? क्यों? मेरा मतलब है हम कल चलेंगे ना? जिहान उठते हुए बोला, तुमसे मैंने तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पूछी, चुपचाप साथ चलो, अभी अलियाना भी सो रही है। सारा धीरे से बोली, अलियाना को लेकर चलते हैं, अगर वो उठ गई उसका ध्यान कौन रखेगा? जिहान सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, आरोन और रियान हैं, वो रखेंगे। तुम अब चल रही हो या अभी भी कोई और बात? कुछ और याद कर लो। इतना कह के जिहान ने सारा को घुरा तो सारा चुपचाप उसके साथ चलने लगी थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था कहीं भी जाने का, और जिहान तो उसको डॉक्टर के लेके जा रहा था।
कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। जिहान का पूरा ध्यान ड्राइविंग पे था। सारा धीरे से बोली, अगर डॉक्टर ने बताया मेरी तबीयत खराब है तो क्या तो तुम मुझसे कल एक्सरसाइज कराओगे? सारा की बात पे जिहान ने गाड़ी रोक के सारा को देखा और उसको देखते हुए बोला, अच्छा, वैसे तुम्हारे दिमाग में ये सब आता कहाँ से है? वैसे तो तुम एक जगह चुपचाप बैठी रहती हो और इन बातों पे तुम्हारी बहुत जुबान चलती है। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं आज बहुत थक गई हूं जिहान, और ये सब रोज रोज? सारा की बात पे जिहान उसको इग्नोर करते हुए बोला, चलें, आ गए हैं हम। जिहान की बात पे सारा ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। उसके पीछे पीछे जिहान भी था। सारा और जिहान दोनों लिफ्ट में आ गए थे। जिहान धीरे से बोला, जो भी डॉक्टर पूछे बता देना, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, पास्ट की बातें? कैसी बातें? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, हाँ, पास्ट लाइफ। सारा अपना सर झुका के बोली, लेकिन क्या पास्ट लाइफ के बारे में पूछेंगे? मेरा मतलब है मैं ठीक हूं जिहान, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? सारा की बात पे जिहान सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, आ गए। सारा धीरे से बोली, तुम मेरी हर बात इग्नोर कर रहे हो? जिहान सारा की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो आओ। सारा ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी ये इंसान अपनी करके ही मानेगा। कुछ देर बाद सारा डॉक्टर के पास बैठी थी। जिहान भी उसके बराबर में था। जिहान सारा की तरफ इशारा करते हुए बोला, जितने भी टेस्ट हैं सब कराओ और मुझे बताओ इसकी बॉडी में क्या कमी है। जिहान की बात पे डॉक्टर जल्दी से सारा को लेके चली गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आई और जिहान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ काफ़ी वीक हैं। मुझे लगता है इनका प्रेगनेंसी पीरियड भी कुछ खास नहीं रहा। मेरा मतलब है उन्होंने अपनी डाइट और अपनी हेल्थ पे कुछ खास फोकस नहीं किया है और डिलीवरी के वक्त भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिससे इनकी बॉडी में वीकनेस है। और कुछ नहीं पता, इससे आगे जाके भी इनके अंदर काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही। और मिस्टर राठौर, जब आपने इनकी रिपोर्ट दिखाई थी, मैंने तभी बोला था आप इनका ध्यान रखिए। जिहान ने गहरी सांस ली। सारा अभी भी अंदर थी। जिहान धीरे से बोला, मैंने उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और डाइट भी मैंने अपने हिसाब से प्लान की है, लेकिन ये करना कब तक है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर राठौर, प्रेगनेंसी के वक्त इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है और मुझे लगता है डॉक्टर भी कोई अच्छा नहीं था जिसने इनकी डिलीवरी करी है। मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ बच्ची, कैसे इतनी हेल्दी है। अगर माँ की ये हालत हो तो अक्सर असर बच्चे पे होता है। डॉक्टर की बात पे जिहान ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ रियान और आरोन दोनों अलियाना के पास थे। अलियाना गहरी नींद में थी। आरोन धीरे से बोला, अगर सारा ने जिहान से सब बता दिया? रियान कुछ सोचते हुए बोला, ये तुझे हमेशा बकवास बात क्यों करनी होती है? नहीं बताएगी वो, और वो समझदार है यार, कोई पागल नहीं। आरोन धीरे से बोला। रियान, तू फिर से सोच ले यार, अगर जिहान को पता चला वो हमारी जान ले लेगा, और मुझे लगता है सारा की मेडिकल कंडीशन भी कुछ सही नहीं है। जिहान उसको डॉक्टर के लेके गया है, शायद उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आई है। मैंने जिहान को बात करते सुना था। रियान गहरी सांस लेने बोला, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, और अब तू भी अपनी जुबान बंद रख, ये देख अलियाना को। रियान ने अलियाना को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। आरोन ने झुक के अलियाना के गालों को चूम लिया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आया था। उसने जल्दी से रियान को देखा। आखिर क्या आया है आरोन के दिमाग में? क्या करेगा अब जिहान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, एंड हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन।